शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे सामने डॉक्टर बनारसी बाई जी हैं, जो होम्योपैथी के पदाधिकार हैं। उन्होंने 1973 में DHMS की ग्रेजुएशन को पूरी किया। उसके बाद माउंट आबू में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं दे रहे हैं। बाई जी के विशाल दृष्टिकोण, उत्साह और नेतृत्व कला के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में उनके बहुत योगदान और सहयोग है। सन 1985 में तब अब तक राजयोग एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग की तरफ से एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहे हैं। एवर हेल्दी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। उसके साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के ट्रेजरर भी हैं। और भारत में बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स के आयोजित भी किए हैं। 40 से भी अधिक हॉलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस के आयोजन भी उनके लीडरशिप में हुए हैं। और उनके एक हॉलिस्टिक फेयर के कॉन्सेप्ट से हेल्दी वर्ल्ड के सारी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए उनका एक बहुत सारा फेयर और कॉन्फ्रेंसेस पूरा भारत में हुआ है। और अभी आप सबके सामने बाई जी अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। आप सबको देख करके, मिल करके हृदय गदगद हो रहा है कि ये कौन सी आत्माएं हैं, इन्होंने कौन से जन्म में कब इन्होंने तपस्या किया है, जिनको मिलने के लिए परमात्मा परम धाम से आए। वो महान हस्तियों के सामने मैं बैठा हूँ, जिनके दर्शन परमात्मा परम धाम से करने के लिए आए। दीप राज दीपकों से, अपने दीपकों से मिलने के लिए आए। तो ये कितना महान 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 आत्माएं आप सब हो। सब ऐसे महान आत्माओं के बीच में अपने आप को मैं बहुत धन्य समझता हूँ कि ये महान आत्माएं कितना भाग्यशाली हैं। अब इनको उमंग उत्साह की बात क्या करना है, क्या कहना है, ये तो इतने उमंग उत्साह में है कि इनको उमंग को देख करके अपने उमंग उत्साह से परमात्मा को परम धाम से खींच करके लाए। तो कितनी बड़ी कला आप सब में है, कितना महान हो। केवल अपने महानता को स्मृति में लाओ। आज सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, भगवान को पाने के लिए प्रयत्न कर रही है। नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, नाना प्रकार की जप तप, ठंडी गर्मी बर्फ में वो कर रही है। क्यों? भगवान का दीदार हो जाए। और वो आत्माएं यहाँ बैठी हैं जिनके दर्शन के लिए भगवान आए। एक बार नहीं, कई बार बाबा ने कहा कि हम दीपकों को, दीपराज के दीपकों को देख करके गदगद मेरा दिल हो रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ। भगवान इन आत्माओं को देख करके खुश हुआ। सारी दुनिया भगवान को पुकारती है, उनके दीदार के लिए वो तरसती है कि उनकी दीदार हो जाए तो हम खुश हो जाएं। और आप सब भाई बहनें इतने प्रभु प्यार में
अपने आप को डुबो दिए कि भगवान को अपने वतन छोड़ करके आना पड़ा कि हमारे इतने प्यारे, इतने स्नेही, इतने अच्छे बच्चे दुनिया में कहाँ मिलेंगे। चलो मैं वतन से आ करके और चलो बच्चों से मिलन मनाने के लिए बाबा आया। तो आप महान आत्माओं को किन शब्दों में हम धन्यवाद करूं, किन शब्दों में आपको थैंक्स करूं। लेकिन ये महानता, ये दिव्यता सदा के लिए कायम रहे। आज दुनिया में किसी को साक्षात्कार हो गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ प्राप्ति हो गई, तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, उसके पांव जमीन पर नहीं लगता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके थिंकिंग बदल जाते हैं, उसके दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। दुनिया उसके हाव भाव चाल चलन को देख करके समझ जाती है कि इसको कुछ प्राप्ति हुआ है। लोग पूछने आते हैं उससे, क्या प्राप्ति हुआ है, आपको कोई लॉटरी मिली है, क्या प्राप्ति हुई है कि आप इतना खुश हो, इतना उमंग में हो, इतना उत्साह में हो, इतनी आपके चेहरे पर रौनक है। और हम आत्माओं को बाबा ने गारंटी दिया, कहा खुश रहो, खुशी बांटो और ऐसे उमंग में रहो कि आपके सामने कोई आए तो आप दृष्टि दो, उसमें भी उमंग उत्साह का पंख लग जाए। वो आत्माएं यहाँ बैठी हैं, तो हम बाबा ने कहा कि कुछ आत्माएं हैं कि वो जहाँ जाती हैं, जहाँ रहती हैं, वो लोगों में उमंग उत्साह भर देती हैं। जैसे हमारी दादियाँ हैं, दादी जानकी हैं, दादी गुलजार हैं। तो हमको केवल कौन मिला है, प्राप्ति क्या हो रही है, इस नशे में रहें, इस उमंग में रहें, इस उत्साह में रहें। देखो हमारी स्थिति कैसी होती है। भगवान, आज हम मंदिरों में पहले जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, गिरजाघर में जाते थे, भगवान के सामने, देवताओं के सामने प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, मेरे भूल को क्षमा कर दो। मांगा भी होगा तो क्या मांगा? भगवान मुझे विद्या दे दो, मुझे नौकरी दे दो, अच्छा परिवार दे दो, बिजनेस दे दो, यही मांगा। लेकिन कभी ये नहीं मांगा कि हे भगवान मुझे श्री नारायण बना दो, हे भगवान मेरे को श्री लक्ष्मी बना दो, ऐसा कभी नहीं मांगा। बाबा आकर के हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? बच्चे, कल तो तुम नारायण थे, इस विश्व के मालिक थे, तुमको ही नारायण बनना है। कभी ख्वाब में नहीं सोचा था हम देवता बनेंगे। आज बाबा हमको विश्वास दिला रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, वचन दे रहा है कि नहीं बच्चे, तुम कल देवता थे और अब फिर देवता आप ही बनने वाले हो। तो इतना विश्वास बाबा दिला रहा है, इतना उमंग दे रहा है। अब हमको देवता बनना है तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आज कोई आपका बच्चा कोई गोल्ड मेडल लाए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, तो स्कूल से आते, कॉलेज से आते उसका जमीन पर पांव नहीं रहेगा, कितना खुशी उमंग में आएगा। डैडी आज हम गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, आज हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिवर्सिटी में आए हैं। आपको भी कितना नाज होगा, गौरव होगा, मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है। लेकिन वो क्या होगा? इसी जन्म के लिए है। लेकिन बाबा जो हम लोगों को मेडल दे रहा है, हम लोगों को जो पढ़ा रहा है, हम लोगों को जो प्राप्ति करा रहा है, केवल इसी जन्म के लिए नहीं, केवल एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए पढ़ा रहा है। तो हम लोगों को पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए, कितना उमंग से पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कितनी लगन से पढ़नी चाहिए। 21 जन्मों की पढ़ाई है।
हम 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमको कितना नशा होना चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। तो उस उमंग उत्साह में हम इतना बाबा को याद करें, पढ़ाई को इतना लगन से पढ़ें, इतना लौ में लीन हो जाएं कि सारी दुनिया, पुरानी दुनिया की शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाए। प्रैक्टिकल हो सकता है। मेरे को तो परसों संडे की मुरली सामने बार बार याद आती है, बार बार सामने आती है। बाबा हर संबंधों से हम बच्चों को निभा रहा है। कहता है कि बच्चे तुम हमारा खुदा दोस्त है। भगवान जिसका साथी है, भगवान जिसका दोस्त है, आप सोचिए उसको किसी चीज की कमी हो सकती है? कोई चीज की कमी होगी? कभी नहीं होगी। इतना उमंग में रहें, इतना उत्साह में रहें, इतनी लगन में रहें कि हमारा दोस्त कौन है? खुदा दोस्त है। प्राप्ति क्या दे रहा है? थोड़ा सा हम एक कदम चलते हैं, 1000 कदम चलने के लिए बाबा तैयार है। बच्चे एक कदम तो बढ़ाओ, पुरुषार्थ का एक अंगुली तो दो। इतनी उमंग से, इतनी उत्साह से, इतनी लगन से बाबा हमको आगे बढ़ा रहा है। तो हम बच्चों का क्या काम है? केवल बाबा को देखते रहें, केवल पढ़ाई पर अटेंशन देते रहें। चिंता नहीं करना है कल क्या होगा। बाबा परसों की मुरली में बताया कि कभी बच्चे दिल से कष्ट हो जाते हैं, प्रेम की आंसू बहाते हैं। बाबा वतन से आकर के उनके आंसू को पोंछता है, आंसू को दिल रूपी बर्तन में उसको इकट्ठा करता है मोतियों की तरह। बताइए दुनिया में लोग कितने दुख दर्दों में पड़े हैं, कितने आंसू बहा रहे हैं, और हमारा आंसू, खुशी के आंसू पोंछने के लिए स्वयं भगवान आता है। कितनी नशा होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह मेरा भाग्य, वाह कौन सा ऐसा कर्म किए हैं कि हमारे लिए भगवान बंधा हुआ है। तो बाबा ने जो सेवाएं दी है, बाबा ने जो गुण दिया है, बाबा ने जो शक्तियां दी है, अपने आप में इतना भरना है। बाबा ने कल कहा कि बच्चे, हे दीप राज, हे दीपकों, आपकी दीपक इतनी प्रज्वलित हो, इतनी तेज हो दीपक में कि कोई भी आए आपके सामने उसकी बुझी हुई दीपक जल जाए। बाबा ने अपना मिसाल दिया कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया। एक मुरली में कहा कि बाबा अभी बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को दृष्टि देते हैं तो बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। समय आएगा बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा ने अंत में करके दिखाया ना। तो बाबा कर सकता है, इतनी बड़ी उम्र में पुरुषार्थ कर सकता है, मम्मा कर सकती है, तो क्या हम बच्चे नहीं कर सकते हैं? हमारे सामने तो एग्जाम्पल है। आज हमारी दादियां हैं, इतना उम्र है, इतनी शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उनका पुरुषार्थ, उनका उमंग। दादी जानकी को देख लीजिए, थोड़ा सा शरीर में एनर्जी आता है, थोड़ा सा एनर्जी फील करती है तो बोलते हैं कि नहीं चलो हम क्लास में चलेंगे। मुश्किल से श्वास आता है और कितना उनके अंदर उमंग आता है, उनके आवाज में कितनी तेज है। उनको देख करके लोगों में उमंग छा जाता है, आवाज सुन करके लोगों को उमंग आ जाता है। तो क्या हम लोग इतना पुरुषार्थ करके इस तरह से स्टेज को नहीं बना सकते हैं? आज उनको चिंता है। दादी गुलजार के पास कभी कभी जाते हैं तो दादी से हम पूछते हैं, दादी आप इतने सालों से साकार मुरली सुना है, अव्यक्त बाबा आपके तन में आकर के आज इतने सालों से मुरली सुना रहा है, फिर भी आप सारा दिन मुरली पढ़ते रहते हैं। कहती हैं, क्या कहती हैं?
योगी जीवन बनाना है। बताइए, जिनको देख करके हमारा योग लग जाता है, हम फरिश्ता बनने की प्रेरणा मिलती है, और वो क्या कहते हैं, योगी जीवन बनाना है। इतना अटेंशन उनके अपने जीवन में, अपने पुरुषार्थ में, अपने दिनचर्या में वो रखती हैं। तो हम लोगों को कितना अटेंशन रखना चाहिए, कितनी खुशी रहना चाहिए। केवल खुश रहें, केवल उमंग में रहें। प्राप्ति कोई कम नहीं हो रही है। आज दुनिया में लोग एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या करते हैं, कितना कठिनाई उठाते हैं, और बाबा ने हम बच्चों को अष्ट सिद्धियां वरदान के रूप में दिया है। बच्चे जो चाहिए वो सिद्धि को प्राप्त करो, केवल याद करो, केवल आवाहन करो। समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, उसको आवाहन करो। हम लोग आवाहन नहीं करते हैं। हम अपनी स्टेज इतना ऊंचा बनाएं, हम अपने तपस्या पर इतना ध्यान दें, इतनी तपस्या करें, वो सिद्धियां हमारे पीछे पीछे घूमे। वो इंतजार में रहे कि हमारे मालिक, हमारे स्वामी कब ऑर्डर दें, कब हम मुझे सेवा का चांस दें। वो समय आने वाला है, आ रहा है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, आपको दुखियों के दुख दर्द नहीं सुनाई देते हैं? बच्चे, आपको भक्तों की आवाज पुकार नहीं सुनाई देती है? हम कब सुनाई देगा? जब हम अशरीरी होंगे, शरीर के भान से परे रहेंगे तो ही सुनाई देगा ना। हम सारा दिन शरीर के ही बातें करते रहते हैं। 2 मिनट किसी से मिलेंगे तो संसार समाचार पूछेंगे और संसार समाचार सुनाएंगे। आज हम दादियों के पास जाते हैं, उनके पास कोई संसार समाचार नहीं है। संस्था की हेड हैं, संस्था की मालिक हैं, सारे वर्ल्ड को चला रही हैं, संसार समाचार नहीं है। उनके पास क्या है? बाबा की महावाक्य है। तो कहने का भाव ये है, जब उन आत्माओं को इतना अटेंशन है तो हम लोगों को कितनी अटेंशन देनी चाहिए। आज प्रैक्टिकल, चलो बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया, हमने नहीं देखा, लेकिन आज हमारी दादियां जो पुरुषार्थ कर रही है, आज हमारे बड़े जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हम देख तो रहे हैं। तो हमको कॉपी करने में कोई दिक्कत है क्या? किसी भी प्रकार के कोई ये है? कोई दिक्कत नहीं है। केवल उमंग उत्साह में एक ही लगन रहे कि नहीं, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देवता बनना है। अपने मन को समझाएं, हे मन, तुम ये देहधारियों से क्या बातें कर रहा है? आधा कल्प, 2 युग हम देहधारियों से बातें करते आए हैं। बड़ा मुश्किल से हमको बाबा का संग मिला है। पता नहीं कैसे वो खुदा हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है, उसका संग मिला है, उसकी श्रीमत मिली है, उसकी हमारे को अपना हाथ अपने हाथों में दिया है। तो अब तो उसके श्रीमत पर चले, अब तो उसकी आज्ञाओं पर चले। मन को समझाएं, मन से बातें करें। देखिए, मन ठिकाने पर आ जाएगा, आप उस पुरुषार्थ में लग जाएंगे। मन को समझाएं कि भाई देखो, छोटी प्राप्ति होती है, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो कितना अटेंशन देते हैं। आज बाबा हमको 21 जन्मों के लिए माल कर रहा है। 21 जन्मों के लिए हमको इतना धन संपत्ति हर प्रकार से संपन्न कर रहा है, तो उसके लिए मेरा अटेंशन कितना है? हम अपने ऊपर कितना अटेंशन देता हूं? हम अपने से बातें करें, अंदर से वैराग आएगा, अंदर से पुरुषार्थ करने की प्रेरणा आएगी, अंदर से लहर आएगा, नहीं मुझे और कुछ नहीं करना है, यही करना है।
तो देखिए कि बाबा की जो आस है हम बच्चों से, आज दुनिया वाले साक्षात्कार हुआ और भगवान को प्रत्यक्ष कर दिया कि इनको साक्षात्कार भगवान का हुआ है, और हम उनके छत्र छाया में पल रहे हैं, हम उनके दुआओं से पल रहे हैं। बाबा इतना हमारे को पालना दे रहा है, हमारे बड़े दे रहे हैं, क्या हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे? हमको इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, बाबा हमको देवता बना रहा है। हम अपने आप से पूछें, देवता तो हम चल करके सतयुग में बनेंगे, ड्रेस तो सतयुग में मिलेगा, मुकुट तो सतयुग में मिलेगा, लेकिन संगम पर हमारे से वासना लोगों को मिले ना, हमारे में दैवी गुण आए ना, सहन शक्ति, जो भी देवताओं के गुण हैं, जो भी दैवी गुण हैं, हमको इसी संगम पर भरना है, इसी संगम पर प्राप्ति करनी है। और सबसे सरल विधि क्या बता दिया प्राप्ति का? बच्चे योग करो, बाबा को याद करें, सारी गुण हमारे पीछे पीछे आएगी, माला बन करके हमारे गले में आ जाएगी। एक ही छोटी सी बात है, बाबा की याद। और बताइए, जब बाबा की याद से, उसमें भी मंत्र नहीं पढ़ना है, माला नहीं जाप करनी है कि आपका अंगूठा और अंगुली दुखने लगे, मन से जो प्राप्ति हुई है। आज दुनिया में कुछ प्राप्ति हो जाती है, कोई मदद कर देता है तो उसको भूलते नहीं हैं, उसको थैंक्स का कार्ड भेजते हैं, जब मिलेगा तो उसके शुक्रिया अदा करेंगे। बाबा हमारे ऊपर इतना मेहरबान है, इतना हमारे को, हम कहाँ थे, क्या थे, और कहाँ से निकाल करके कहाँ ले आया है, क्या बना रहा है, कहाँ बैठाया है। आज दुनिया वाले हमको पूछते नहीं हैं, हमको जानते नहीं हैं, और भगवान हमको विश्व का मालिक बनाने जा रहा है। भगवान हमको नई दुनिया की स्थापना करने के लिए मददगार बना रहा है। भगवान हमको अपना राइट हैंड बनाया है। बच्चे यही हमारे बच्चे हैं कि नई दुनिया की स्थापना करेंगे। कोई इंजीनियर को नहीं ढूंढा, कोई वैज्ञानिक को नहीं ढूंढा, कोई नेता को नहीं ढूंढा, कोई लीडर को नहीं ढूंढा, किसको ढूंढा है? ये भोली भाली माताओं के, जिनके बच्चे भी इनकी बात नहीं सुनते हैं, उन माताओं को आगे रख करके कहता है कि नहीं, ये हमारी माताएं स्वर्ग का गेट खोलेगी। सोचिए कितना दिल गदगद हो जाए, आंख से आंसू आ जाए कि अरे भगवान हमारे ऊपर इतना मेहरबान है, इतना हमारे ऊपर हुज्जत है उसका, हम कैसे उसको रिटर्न दें। सारा दिन रात यही सोचते सोचते देखिए आपका नशा, आपका योग। तो चिंतन करें, बाबा को हमेशा याद करें, प्राप्ति को सामने रख करके याद करें। देखो अंदर में खुशी होगी, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा वाह। आपको हम किन शब्दों में थैंक्स दूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं। तो ऐसे बाबा को दिल से, प्यार से, हुज्जत से बाबा को हम याद करें, अपनी बातें उनको सुनाएं। यही संगम का समय है जो हम बाबा को अपने दिल की बातें सुनाएंगे। वो हमारा दिलाराम बाबा हमारे दिल के बात अभी ही सुनने के लिए तैयार है, सुनता है, कोई कल्प में नहीं सुनेगा। हम दो युगों से बहुत बातें सुनाते आए मंदिरों में जाकर के, वो सुना नहीं, लेकिन आज वो सुनने के लिए तैयार है तो हम सुनाते नहीं हैं। तो हम यही हमारा ये रहेगा कि नहीं, बाबा से निरंतर बातें करते रहें, याद करते रहें, खुशियों में झूमते रहें, और जो नज़दीक आए उनको झुमाते रहें। समय हो गया है, भाई साहब आने वाले हैं, शायद आ भी गए होंगे, तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसी जमी रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे